मैं और मेरा मंगेतर गार्डन में बैठे थे। मेरे ब्लाउज़ का गला थोड़ा बड़ा था। उसने मेरे गुब्बारे बाहर निकाले और दबाते हुए चूसना शुरू कर दिया और उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं। उसकी सांसों की आवाज़ सुनकर मैं भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भरने लगी। मुझे भी पूरा मज़ा आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में इस तरह खोए हुए थे। कुछ और हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि हम पब्लिक गार्डन में हैं और हमें लोग देख रहे हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम रति है और मैं जयपुर शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मेरा एक दोस्त है जो फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक मेरे साथ ही पढ़ता था, पर अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है और मैं बीएससी कर रही हूँ, इसलिए हम दोनों का कभी कभी मिलना होता है। फ़ोन पर बात हो जाती है, कंप्यूटर में चैट भी हो जाती है। मेरे बीएससी का फर्स्ट ईयर है। मेरे मम्मी पापा मेरा रिश्ता ढूंढने लगे। मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया। अभी क्या ज़रूरी है मम्मी, अभी बीएससी में ही मुझे 2 साल लगेंगे। पर मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे रिश्ते भी जल्दी नहीं मिलते हैं। जब कोई रिश्ता समझ में आएगा तो हम सगाई कर देंगे, शादी बाद में हो जाएगी। जब मम्मी ने शादी के बारे में मेरे दिमाग में बात बिठाई, तब मेरे दिमाग में सबसे पहले सागर का ही ख्याल आया। न जाने क्यों, शायद इसी को प्यार कहते हैं। घर पर रिश्ते की बातें चल रही थीं। एक दिन मैं सागर से मिली। मैंने उसे बताया, मेरे घर पर मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मेरी मम्मी पापा मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सागर ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें बीएससी के लिए ही 2 साल चाहिए। तब मैंने सागर को बताया कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि अभी रिश्ता देख ले रहे हैं, शादी बाद में हो जाएगी। मैंने सागर को बताया कि जब मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया। न जाने क्यों, शायद इसी को प्यार कहते हैं। सागर ने भी उसी दिन मुझे प्रपोज़ कर दिया। मुझ में शादी करने, तुम्हें पता है मैं अभी शादी नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग के लिए ही टाइम है। मुझे सेटल होने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगी क्या? शादी इतनी जल्दी कर लोगी? रति बोली, मैं अब शादी नहीं कर लूँगी। तुमने अब मुझसे शादी की बात की है, अपने प्यार का इजहार किया है, अब मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? घर जाकर मम्मी से बात करती हूँ। फिर शायद सागर ने मुझे घर छोड़ दिया। घर मम्मी मुझसे बातें कर रही थीं और कह रही थीं कि तुम्हारे पापा ने 2-3 रिश्ते देखे हैं, जिनमें से तुम्हारे पापा को जो समझ में आएगा उसी से तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। फिर मैंने मम्मी को सागर के बारे में सब कुछ बताया। मम्मी कहने लगी, वो तो हमारे कास्ट का भी नहीं है, तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ होंगे। मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुम हमारे बिना मर्ज़ी के सागर से शादी कर लोगी? रति बोली, नहीं मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। शादी करूँगी तो आप सबकी मर्ज़ी से ही करूँगी, चाहे वो सागर हो या कोई और। आप राज़ी हो तो शादी ज़रूर होगी। मम्मी को तो मैंने जैसे तैसे मना लिया। अब पापा की बारी थी। मैंने मम्मी से कहा, आप पापा से बात कर लेना। मम्मी बोली, पापा से बात करना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। उनसे बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मम्मी ने कहा, ठीक है रति बेटा, मैं हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। एक दिन पापा जल्दी घर आ गए।
मम्मी पापा के पास चली गई और कहने लगी, आप सागर को जानते हो? मैं अंदर से सुन रही थी। पापा ने कहा, कौन सागर? फिर मम्मी ने कहा, जो रति के साथ स्कूल में पढ़ता था। पापा ने कहा, हाँ मैं उसको जानता हूँ, क्या हुआ उसे? फिर मम्मी ने पापा से उसके बारे में सारी बातें बताई कि हमारी रति उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो पापा थोड़ा नाराज़ हुए क्योंकि वो हमारी कास्ट का नहीं था। फिर मम्मी के मनाने पर पापा भी मान गए। मैंने सागर को फ़ोन किया, उसे बताया कि मम्मी पापा मान गए हैं और अब तुम्हारी बारी है अपने घर पर बात करने की। वो कहने लगा, अभी रुक जाओ थोड़ा, मेरी इंजीनियरिंग में भी 2 साल बाकी हैं, मुझे सेटल होने में 2, तब बात कर लूँगा। फिर हमारी आपस में बात रोज़ होने लगी, मिलने का भी सिलसिला ज़्यादा हो गया। फिर पापा ने मम्मी से कहा, अब रति से बात करो और सगाई करने को बोलो। सागर से कहो घर पर बात कर ले, हम अभी सगाई कर देते हैं। शादी रति के बीएससी फाइनल हो जाने के बाद कर देंगे। फिर मैंने सागर से कहा, तुम अपने घर पर बात कर लो, मेरे पापा मेरी सगाई करना चाहते हैं। उसने भी मुझे बताया उसके कॉलेज में बहुत सारी कंपनी हैं जो लड़कों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी देने को तैयार हैं। हो सकता है नौकरी के चक्कर में मुझे लंदन जाकर रहना पड़े। उसने अपने घर पर बात की, घर वाले थोड़े अलग थे, उसके घर पर उसकी मम्मी की ही चलती थी। यह बात मुझे सागर ने ही बताई थी, पर उसके पापा बहुत अच्छे थे। कहने लगे, लड़की अच्छी है, ख़ानदान भी अच्छा है, पढ़ी लिखी है और हमें सबसे बड़ी बात हमारे सागर को पसंद है। फिर चाहे कास्ट कोई सी भी हो, कोई बात नहीं। उसकी मम्मी थोड़ा अलग थी, वो तो जात को लेकर ही बैठी थी। कह रही थी, ये शादी कैसे हो सकती है। सागर की बहन ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि आपका बेटा बालिग है, वो चाहता तो कोर्ट मैरिज कर भी सकता था, पर उसने नहीं की। वो आपकी इजाज़त के लिए रुका हुआ है, तो आप उसके साथ ऐसा ना करें, ये शादी के लिए मान जाएं। उसकी मम्मी कहने लगी, आप सब तो तैयार हो, फिर मैं इनकार करके मैं ही क्यों बुरी बनूं। जब आप सब तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। सागर ने ये सारी बातें मुझे बताई। घर पर सब राज़ी हो हैं। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, फिर हमारी सगाई कर दी गई। सगाई को भी 1 साल हो गया। अब मेरा बीएससी भी फाइनल हो गया। शादी में 1 महीना ही बचा था। पापा ने बड़े धूमधाम से मेरी शादी करने का इरादा किया था। हॉल भी बुक हो चुके थे, केटरिंग वाले को भी एडवांस चला गया था, कार्ड भी बढ़ चुके थे, डेकोरेशन वाला भी हो गया था, सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। शादी के 13 दिन ही बचे थे। अचानक सागर की कॉल आती है। वो कहता है उसके दादाजी इस दुनिया से चले गए हैं। वो बहुत परेशान थे। अब शादी भी आगे बढ़ गई थी। मेरी तरफ से तो सब कुछ तैयार था। अब सागर की मम्मी नहीं मान रही थी। सब लोग कह रहे थे 13वीं के बाद शादी कर लो, पर सागर की मम्मी तो थोड़ा पुराने ख़्यालों की थी। वो कहने लगी 6-7 महीने तक शादी नहीं हो सकती। सागर बहुत दुखी था। मेरे मम्मी ने सागर की मम्मी से बात की और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और बताया सब कुछ तैयार है, 13वीं के बाद शादी की कोई दूसरी तारीख रख लेते हैं। पर वो नहीं मानी और कहने लगी
शादी के बारे में तो अब हम सोच भी नहीं सकते। मम्मी ने ये सारी बातें मुझे बताईं। सागर मुझसे मिलने आया तो मैंने सारी बातें उसे बताईं। वो इन सारी बातों को लेकर सागर बहुत परेशान था। अब मेरी मम्मी भी क्या कर सकती थी। उन्होंने सागर की मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। एक दिन सागर और मैं एक गार्डन में थे। सागर बहुत परेशान था। मुझसे बोला, यह दूरियां कब ख़त्म होंगी? ये दूरियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। 2 साल हो गए इंतज़ार करते करते। अब मुझसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे लंदन अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा। उसकी सांसों की आवाज़ से मैं भी बहकने लगी। वो इतना प्यासा था, जैसे लग रहा था आज ही मुझे पूरा पी जाएगा। मैं बहकती उससे पहले ही मैं उठ खड़ी हुई और सागर से कहने लगी, ये सब करने की कोई जगह है? ये गार्डन है, यहाँ सब हमें देख रहे हैं। वो खड़ा होकर मुझसे कहने लगा, आज इस काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। चलो कहीं होटल में चलते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमने इतने सालों से शादी का इंतज़ार किया है। अब हम ये अभी सब कुछ कर लें तो शादी का क्या इंतज़ार रह जाएगा। वो बहुत परेशान था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेकर गार्डन से बाहर आ गई और मैंने कहा, चलो सागर, हम कहीं जाकर गरम कॉफ़ी पीते हैं और कुछ खाते हैं। फिर इन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे। मैं और सागर एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ हमने सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर की। उसके बाद मैंने ही बात शुरू की और सागर से कहा, क्यों ना सागर, तुम अपनी मम्मी से कहो कि कोर्ट मैरिज ही करा दें। वो कहने लगा, तुम्हें पता है मम्मी बहुत ज़िद्दी हैं। वो अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। 7-8 महीने तक उससे पहले शादी नहीं हो सकती। मैं इतना परेशान हूँ रति, तुम नहीं जानती हो। मेरा दिल तो चाहता है, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, पर क्या करूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा, तुम बात करके तो देखना, हो सकता है वो मान जाएं। सागर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं मम्मी से बात नहीं करूँगा, दीदी से और जीजा जी से बात करता हूँ। मम्मी उनकी बात नहीं टालती हैं और कोर्ट मैरिज के लिए राज़ी हो सकती हैं। फिर हम खाना पीकर वहाँ से अपने अपने घर चले गए। सागर ने अपनी दीदी से बात की। वो मान गई कोर्ट मैरिज के लिए और उन्होंने कहा, मैं मम्मी को भी मनाने की कोशिश करूँगी। दीदी और जीजा जी ने मम्मी को मनाने की कोशिश करी, पर मम्मी नहीं मानी। वो तो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। वो कहने लगी, नहीं, अभी शादी नहीं हो सकती। अभी हमारे घर में दादा जी की मौत हुई है। अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन सागर की जहाँ नौकरी लगी थी वहाँ से कॉल आती है और वो वीज़ा और पासपोर्ट के लिए कहते हैं, वीज़ा और पासपोर्ट तैयार करा लो जल्दी ही। सागर ने मम्मी से बात की, रति और मेरा पासपोर्ट वीज़ा बनवाना है, इसके लिए शादी करना ज़रूरी है। मम्मी नहीं मान रही थी। मैंने जीजा जी से कहा था मम्मी को मनाने के लिए। जीजा जी ने मम्मी को बड़ी मुश्किल से कोर्ट मैरिज के लिए मना लिया और हमारे बीच की दूरियां ख़त्म होने का दिन आया। कोर्ट मैरिज के लिए सब राज़ी हो गए। मैं अपने मम्मी पापा के साथ कोर्ट गई थी।
सागर भी उधर अपने परिवार के साथ आया था। फिर हमारी वहाँ पर कोर्ट मैरिज हो गई। कुछ दिन बाद सागर को लंदन जाना था। अब सागर का दिल खुश था, पर उसकी मम्मी का मिजाज ही अलग था। वो कहने लगी, ये हमारी बहू अभी नहीं है, पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी होगी तभी ये हमारे घर की बहू बनेगी। ऐसे पेपर पर साइन करने से शादी नहीं मानते। सागर ने मेरे मम्मी पापा से कहा, आप लोग अभी घर जाएं, मैं रति को शाम को घर छोड़ दूँगा, अभी ये थोड़ी देर मेरे साथ ही रहेगी। सागर की दीदी अपनी मम्मी से कहा, मम्मी पापा आप लोग भी घर चले जाएं, हम भैया भाभी से शादी की पार्टी लेकर ही घर आएंगे। फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए। फिर सागर और मैं, उसकी दीदी और जीजा जी, हम सब होटल में चले गए। खाना खाया, खूब बातें की। फिर सागर की दीदी बोली, तो भैया भाभी अब आप लोग कहाँ जाओगे? हम तो यहाँ से सीधे घर जाएंगे। मैं तो चुप थी। सागर ने जवाब दिया, तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, रति को उसके घर छोड़कर। फिर जीजा जी और दीदी चले गए। सागर ने होटल में कमरा बुक करने को कहा। तब मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मान रहा था। कह रहा था, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी नहीं समझती? अभी तक अब हमारी शादी हो गई है। मैंने भी कह दिया, आपकी मम्मी ने मुझे अभी अपनी बहू नहीं माना है। वो कह रही थी, रीति रिवाजों से जब तक शादी नहीं होगी मैं उनके घर की बहू नहीं बन सकती। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम दोनों मॉल चले गए। वहाँ खूब घूमे फिरे। घूमते हुए हमें शाम हो गई। मैंने सागर से कहा, मुझे घर छोड़ दो, मम्मी भी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। सागर ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया, अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन सागर ने ऑफिस से कॉल आती है। वो कहते हैं, आपकी अगले महीने ऑफिस में जॉइनिंग है। सागर ने उन्हें कह दिया, ठीक है। पर सागर ने मम्मी से बात की, मैं रति को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। पर उसकी मम्मी ने मना करने लगी। फिर सागर ने उन्हें कह दिया कि अब वो मेरी रति से शादी हो चुकी है, मैं उसको जहाँ चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई और सागर से बातचीत करना बंद कर दी। फिर मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने तो राजी थी, शादी के लिए भी राजी थी। अभी सागर के पास 1 महीना था। उसके दादाजी को गए हुए 3 महीने हो गए। मेरी मम्मी ने सागर की मम्मी को फ़ोन किया और शादी के लिए कहा कि अभी तो 3 महीने हो गए हैं और सागर भी जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम ये शादी की जो रस्में हैं वो भी अभी उनके जाने से पहले ही कर लें। वो मान ही नहीं रही थी। फिर बहुत ज़िद करने पर मान गई। उसके बाद हमारी बहुत धूमधाम से और सभी के आशीर्वाद से शादी हो गई। सागर तो बहुत खुश था। उसने हमारा बेडरूम बहुत ही अच्छा डेकोरेट करवाया था। जो मेरे पसंद के फूल थे वही सारे लगवाए थे। सागर जब कमरे में आया तो उसने मुझसे एक बात कही, रति, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है। अब मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाना। अगर मैं तुमसे दूर जाने को कहूँ तो भी तुम मुझसे दूर नहीं जाना। शादी के 8 दिन बाद हम दोनों लंदन चले गए। वहीं रहते हैं, वहीं सागर नौकरी करते हैं। आज मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। वहाँ अपने बच्चे के साथ
रहती हूँ। सागर हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। बाय बाय, टेक केयर।